बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। संगत जी, क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि जब हम ठीक ढंग से बैठते हैं तो मन अधिक सहजता से शांत हो जाता है। बाबा जी भी यही समझाते हैं, जो तन को स्थिर करता है वही मन को साध सकता है। भजन सुमिरन कोई मात्र शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि यह प्रेम में डूबी एक ऐसी यात्रा है जो स्थिर स्थिति से प्रारंभ होती है। हमारा पोस्चर यानी बैठने का तरीका इस यात्रा की पहली सीढ़ी है। जब शरीर स्थिर होता है तो वह भीतर की सजगता को जगाता है। जैसे एक दीपक हवा में कांपता है और उसकी लौ अस्थिर हो जाती है, वैसे ही शरीर की हलचल से मन भी डगमगाता है। अगर रीढ़ सीधी न हो, कमर झुकी हो या शरीर बार बार हिले तो सूरत शब्द में टिक नहीं पाती। जैसे शांत पानी में ही चंद्रमा की स्पष्ट छाया दिखती है, वैसे ही स्थिर शरीर ही मन को भीतर की ओर मोड़ने की भूमिका बनाता है। संगत जी, वीडियो को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि आज हम ध्यान में बैठने का सही तरीका समझेंगे, जिससे आपका ध्यान और भी गहरा होगा। और अगर आप हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। संगत जी, बाबा जी हमें समझाते हैं कि जब हम ध्यान के लिए बैठें तो शरीर सहज और विश्राम की स्थिति में होना चाहिए, लेकिन रीढ़ और गर्दन सीधी रखनी चाहिए। ठुड्डी को थोड़ा भीतर की ओर झुकाना ठीक है, पर इतना नहीं कि सिर आगे गिरने लगे। नहीं, सिर को पीछे झुकाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों स्थितियां हमें नींद की ओर ले जा सकती हैं। आंखें बंद हों और ध्यान को दोनों भौहों के बीच स्थित आध्यात्मिक नेत्र केंद्र पर टिकाना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, आंखों को जबरदस्ती उस केंद्र की ओर उल्टा न करें। हाथों को घुटनों या जांघों पर आराम से रखा जा सकता है, चाहे ऊपर की ओर हो या नीचे की ओर, जो भी सहज लगे। हमारा पूरा शरीर शांति और संतुलन की स्थिति में हो, यही ध्यान का प्रथम नियम है। संगत जी, ध्यान एक ऐसा अभ्यास है जिसमें हमारा मन और शरीर दोनों शामिल होते हैं। अगर हम ऐसा आसन या बैठने का तरीका नहीं अपनाते जो ध्यान की प्रक्रिया में सहायक हो, तो हम अनजाने में ही अपने अभ्यास में बाधा डालते हैं। ध्यान में सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा शरीर स्थिर हो और पीठ सीधी व तनी हुई हो। जब हम इस तरह बैठते हैं तो यह न केवल एकाग्रता में सहायक होता है, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कुर्सी पर बैठते हैं या जमीन पर पालथी मारकर, दोनों ही ध्यान के लिए उपयुक्त हैं। बहुत से लोगों को यह भ्रांति होती है कि जमीन पर पालथी मारकर बैठना ही श्रेष्ठ तरीका है, जबकि कुर्सी पर बैठना निम्नतर है। पर यह एक गलत धारणा है। ध्यान का मर्म बैठने की शैली में नहीं, बल्कि एकाग्रता में छिपा है। कई लोग वर्षों तक जमीन पर बैठने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन उनका अधिकांश ध्यान पैरों की पीड़ा, शरीर की असुविधा या तकिए गद्दियों के समायोजन पर ही केंद्रित रहता है। जिस समय में उन्हें अंतर्मुखी होकर सूरत को शब्द में टिकाना चाहिए था, वह समय शारीरिक कष्टों में ही बीत जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि वे अपेक्षाकृत कम समय ध्यान में टिक पाते हैं, जबकि अगर वे अधिक आरामदायक स्थिति में, जैसे कुर्सी पर बैठना, चुन लेते तो उनका अभ्यास कहीं अधिक स्थिर और गहरा हो सकता था। इसलिए संगत जी, पोस्चर वह साधन है जो ध्यान के मार्ग को सुगम बनाता है, यह साध्य नहीं है। असली उद्देश्य है मन को केंद्रित करना, शरीर को स्थिरता देना और आत्मिक यात्रा में गहराई से उतरना। शरीर की सहजता हमें अंदर की ओर मुड़ने में सहयोग देती है, न कि उसे जकड़ने से कोई विशेष फल प्राप्त होता है। संगत जी, हमारा मन तब तक शांत और स्थिर नहीं हो सकता जब तक हमारा शरीर निरंतर हिलता डुलता रहे। जैसे पानी से भरा गिलास अगर हिलाया जाए तो उसमें कभी स्थिरता नहीं आ सकती, उसी तरह शरीर की अस्थिरता मन की एकाग्रता को भंग कर देती है। इसलिए ध्यान की पहली शर्त है शरीर की स्थिरता। जब हम शरीर को स्थिर रखते हैं तो वह मन को भी स्थिर होने में सहायता देता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम ऐसा आसन चुनें जिसमें शरीर को कम से कम पीड़ा या असुविधा हो,
ताकि हमें हर कुछ मिनटों में अपनी स्थिति बदलनी न पड़े। अगर किसी को जमीन पर पालथी मारकर बैठने में कठिनाई होती है तो वह बिल्कुल आराम से सोफे या कुर्सी पर भी ध्यान कर सकता है। बस यह ध्यान रहे कि पीठ सीधी और शरीर सजग अवस्था में हो। कुर्सी पर बैठने में कोई हानि नहीं है, बल्कि अगर हम सहज और स्थिर रह सकें तो यह स्थिति बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। झुके हुए या ढीले ढाले ढंग से बैठना केवल शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि मन के लिए भी हानिकारक है। जब शरीर ढीला पड़ता है तो मन भी सुस्ती और आलस्य की ओर झुक जाता है, जबकि ध्यान में हमें सजगता और स्फूर्ति की आवश्यकता होती है। ध्यान के समय लेटने की स्थिति उचित नहीं मानी जाती, क्योंकि इस अवस्था में नींद आना स्वाभाविक है और चेतना नीचे की ओर गिरने लगती है। इसलिए हमें विभिन्न शारीरिक मुद्राओं का अभ्यास करके यह अनुभव करना चाहिए कि कौन सी स्थिति हमारे लिए सबसे अनुकूल है, जिसमें हम अधिकतम समय तक बिना असुविधा के, बिना नींद के स्थिर बैठ सकें। संगत जी, पोस्चर का उद्देश्य शरीर को इस प्रकार रखना है कि वह मन को एकाग्र करने में सहायक बने, न कि मन को शरीर की पीड़ा में उलझाकर बाहर ही रोक दे। जब शरीर शांत होता है तभी सुरत भीतर टिक पाती है और हम सच्चे अर्थों में ध्यान की यात्रा में प्रवेश कर पाते हैं। संगत जी, शरीर और मन के बीच का संबंध जितनी स्पष्टता से ध्यान की मुद्रा में प्रकट होता है, उतनी किसी और स्थिति में नहीं होता। जब हमारा मन उदास, निराश या आलसी होता है तो हमारा शरीर स्वतः झुक जाता है, पीठ मुड़ी हुई होती है और सिर नीचे की ओर लटकता है। यह शारीरिक मुद्रा हमारे आंतरिक भावों को दर्शाती है। लेकिन जब हम सजग होकर अपनी पीठ सीधी करते हैं, सिर को संतुलित रखते हैं और पूरे शरीर को एक सतर्क, जागरूक मुद्रा में लाते हैं, तो यह बाहरी परिवर्तन हमारे भीतर की ऊर्जा को भी बदल देता है। बाबा जी समझाते हैं कि जब हम तनकर बैठते हैं तो केवल शरीर ही नहीं, मन भी जागृत और प्रेरित होता है। ऐसी स्थिति में आलस्य, निराशा या आत्महत्या जैसे नकारात्मक भाव खुद ब खुद दूर होने लगते हैं। हमारा आत्मबल बढ़ता है और ध्यान में मन अधिक सहजता से टिकने लगता है। इसलिए कहा गया है, जैसा तन वैसा मन। हमारी शारीरिक स्थिति ही हमारे भावों की दिशा तय करती है। जब हम सच्चे प्रेम और जागरूकता से अपने आसन को सजग बनाते हैं तो यह केवल एक पोस्चर नहीं रहता, यह हमारे भीतर की उपासना की भूमि बन जाती है। और जब यह भूमि स्थिर और पवित्र होती है तो उसमें भजन सुमिरन के बीच सहजता से अंकुरित होते हैं। भजन यानी शब्द को सुनने की क्रिया के लिए हम बैठने के कई तरीके अपना सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर जमीन पर बैठ सकता है तो वह चौकड़ी मारकर या उकड़ू बैठ सकता है। जिन्हें पीठ या घुटनों में कठिनाई हो वे कुर्सी पर बैठ सकते हैं और मेज या किसी अन्य सहारे पर अपने कोहनियों को टिकाकर भी ध्यान कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थिति में स्थिरता और सहजता हो। बाबा जी ये भी सलाह देते हैं कि भजन करते समय कानों में ईयर प्लग्स का प्रयोग न करें, क्योंकि शारीरिक रूप से कुछ बंद करना या बलपूर्वक शब्द को सुनने की चेष्टा करना ध्यान की सहजता में बाधा डालता है। शब्द सुनने के लिए हमें कानों को नहीं, सुरत को खोलना होता है और यह केवल प्रेम, समर्पण और निरंतर अभ्यास से ही संभव होता है। इसलिए संगत जी, पोस्चर केवल शरीर की व्यवस्था नहीं है, यह मन की दिशा, भावना की गंभीरता और आत्मिक साधना की गुणवत्ता तय करता है। जब हम पूरे समर्पण के साथ तनमन को सजग स्थिति में लाते हैं तभी भीतर शब्द की धुन सुनने की संभावना प्रकट होती है। यही ध्यान की पहली सीढ़ी है। संगत जी, जब हम कुछ समय तक ध्यान की स्थिति में बैठे रहते हैं तो अक्सर शरीर में हल्की सी बेचैनी या असहजता महसूस होने लगती है। मन बार बार संकेत देता है कि थोड़ा हिल लो, थोड़ा खुजा लो, थोड़ा पैर सीधा कर लो, और यही वह क्षण होता है जब हमारी साधना की परीक्षा प्रारंभ होती है। बाबा जी समझाते हैं कि यह असहजता कोई बाधा नहीं, बल्कि हमारे अभ्यास का हिस्सा है। हमारा मन और शरीर वर्षों से बाहरी संसार की आजादी के आदी हैं। जैसे ही हम उन्हें एक स्थिति में स्थिर रखने का प्रयास करते हैं, वे विद्रोह करने लगते हैं। मन तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत में ढला हुआ है। जरा सी खुजली,
थोड़ा दर्द या सुन्नपन आते ही वह कहता है, अब तो हिलना पड़ेगा। लेकिन संगत जी, यही वह पल है जब हमें अभ्यास करना होता है, अपने आप को देखने का, संयमित रहने का और इस हलचल की प्रवृत्ति को शांत करने का। यदि हम थोड़ी देर उस असहजता को सह लें, अपने आप को विचलित न करें, तो हम अनुभव करेंगे कि यह बेचैनी स्थायी नहीं है, यह केवल एक परीक्षा है, एक क्षणिक बाधा है जो स्वयं समाप्त हो जाती है। हमारा मन और शरीर जब देख लेते हैं कि हम उनके इशारे पर नहीं हिल रहे, तब वे धीरे धीरे हार मान लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा जो जिद करता है, लेकिन जब देखता है कि माँ ध्यान नहीं दे रही, तो वह शांत हो जाता है, वैसे ही शरीर और मन भी संयम के आगे झुकने लगते हैं। सच्चा अभ्यास वहीं शुरू होता है जहाँ शरीर को स्थिर रखने की कठिनाई सामने आती है और हम फिर भी डटे रहते हैं। यह अभ्यास हमें धीरे धीरे भीतर की यात्रा में स्थिरता देता है। मन की यह बेचैनी ही हमारी सबसे बड़ी बाधा है और उसी को पार करना हमारे ध्यान की सफलता का द्वार खोलता है। इसलिए संगत जी, जब अगली बार आपको थोड़ा दर्द, खुजली या थकावट महसूस हो, तो उसे प्रेमपूर्वक स्वीकार करें, उसे चुनौती न मानें, न उससे डरें। बस एक साक्षी की तरह देखें और विचार करें कि क्या मैं इस शरीर को थोड़ी देर और शांत रख सकता हूँ। यही संयम धीरे धीरे आपके भीतर की शक्ति को प्रकट करेगा और मन आत्मसमर्पण करना सीख जाएगा। यही है सच्चे ध्यान की पहली विजय। संगत जी, बाबा जी एक अत्यंत सुंदर उदाहरण देकर हमें ध्यान में स्थिरता की महत्ता समझाते हैं। वे कहते हैं, सोचिए कि आपने एक गिलास पानी टेबल से उठाया और फिर उसे धीरे से वापस रख दिया। अब भले ही गिलास पूरी तरह स्थिर हो गया हो, लेकिन उसके भीतर का पानी कुछ समय तक हलचल करता रहता है। यह रिपल इफेक्ट कहलाता है, लहरों का प्रभाव। ठीक इसी प्रकार जब हम ध्यान में बैठे होते हैं और शरीर को जरा भी हिलाते हैं, चाहे वह हल्की सी गर्दन हिलाना हो, पीठ सीधी करना हो या आंखों को झपकाना, तो ये छोटी छोटी गतिविधियां हमारे मन में लहरें पैदा कर देती हैं। और संगत जी, ध्यान में सबसे जरूरी चीज होती है मन की शांति और गहराई में उतरने की अवस्था। ये छोटी छोटी हरकतें उस शांति में बाधा डालती हैं और हमें बार बार सतह पर खींच लाती हैं। बाबा जी समझाते हैं कि यदि हम धीरे धीरे अभ्यास करें कि शरीर को बिना हिलाए स्थिर रखें और साथ ही अपने मन को प्रेमपूर्वक नाम में टिकाए रखें, तो एक समय ऐसा आता है जब शरीर की स्थिरता मन को स्थिर करना शुरू कर देती है। और फिर वही मन जब धीरे धीरे शांत होता है, तो शरीर को और भी स्थिर बना देता है। यह एक परस्पर सहयोग है, तन और मन का एक सुंदर संतुलन। संगत जी, जब शरीर और मन दोनों स्थिर हो जाते हैं, तभी ध्यान की वह अवस्था शुरू होती है जिसे गहन शांति और भीतर का आनंद कहा जाता है। यही वह स्थिति है जहां हम शब्द की ओर खींचने लगते हैं और आत्मा धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगती है। इसलिए बाबा जी बार बार हमें सावधान करते हैं, शरीर को बिल्कुल स्थिर रखना है, बहुत हल्का भी हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि शरीर की हलचल से मन में तरंगे उठ जाती हैं और ध्यान भंग हो जाता है। तो संगत जी, आइए हम सब मिलकर अभ्यास करें, एक सच्चे प्रेम और समर्पण से बैठें तो ऐसे बैठें जैसे पर्वत अडोल, स्थिर और अटल। ऐसा अभ्यास ही हमें उस भीतर की गहराई तक ले जाएगा जहाँ शांति है, प्रकाश है और मालिक की मधुर पुकार है। संगत जी, अक्सर हम ध्यान में पोस्चर को केवल एक शारीरिक स्थिति मानकर चल देते हैं, लेकिन वास्तव में पोस्चर कोई साधारण बात नहीं, यह एक ऊर्जा की भाषा है, हमारी सुरत और मन को ऊपर उठाने का आधार। जब हम ध्यान करते हुए शरीर को स्थिर और सजग रखते हैं, तब एक विशेष प्रकार की ऊर्जा भीतर जागती है जो हमारी चेतना को भौतिक स्तर से उठाकर अंतर की ओर ले जाती है। स्थिर पोस्चर हमें केवल सीधा बैठा नहीं रखता, बल्कि मन की बेकाबू गति को नियंत्रित करने का माध्यम बनता है। जब शरीर शांत होता है, तब मन भी धीरे धीरे शांत होना शुरू होता है, और जब मन स्थिर होता है, तब हम शब्द की गहराई में उतरने लगते हैं। बाबा जी समझाते हैं कि पोस्चर ऐसा होना चाहिए कि शरीर में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो
और हम एक अडोल मूर्ति की तरह बैठ जाए, जैसे ध्यान की मूर्ति, स्थिर, गहरी और सजग। लेकिन संगत जी, पोस्चर से जुड़ी कुछ सामान्य भूलें हमें उस अनुभव से वंचित कर देती हैं जिसकी तलाश में हम ध्यान में बैठते हैं। जैसे कि झुककर या लुढ़क कर बैठना, इससे शरीर पर दबाव पड़ता है और नींद आने लगती है। रीढ़ की हड्डी को मोड़कर बैठने से मन इधर उधर भटकता है, वह एकाग्र नहीं हो पाता। बार बार आंखें खोलने से ध्यान बाहर की दुनिया में खिंच जाता है और पोस्चर बदलते रहने से मन चंचल बना रहता है। बाबा जी स्पष्ट कहते हैं, भजन में शरीर को ऐसे रखो जैसे एक मूर्ति बनी हो। जब शरीर बोलना बंद करता है तभी शब्द बोलने लगता है। जब शरीर शांत होता है तभी मन मौन होने लगता है और यही मौन शब्द की ओर हमें खींचता है। कबीर साहिब ब्यूटिफुली कहते हैं, अडोल बसा जस मीन जल अंदर, तैसी सुरती समानी। जैसे जल में मछली स्थिर होती है, वैसे ही जब हमारी सुरत अडोल हो जाती है तब वह प्रभु की उपस्थिति में समा जाती है। पोस्चर हमें उसी अडोल अवस्था तक ले जाने का माध्यम है। बाबा जी बार बार कहते हैं, एक मुद्रा बना लो, फिर वही तुम्हारा प्रभु से मिलने का द्वार बन जाएगी। मतलब यह कि जब कोई पोस्चर हमारे भीतर गहराई लाने लगे, ध्यान टिकने लगे, तो बार बार उसे ही अपनाना चाहिए। वह मुद्रा साधना का प्रवेश द्वार बन जाती है। संगत जी, पोस्चर को ऐसे समझिए जैसे किसी नाव को नदी में बहने से रोकने के लिए लंगर डाला जाता है। उसी प्रकार पोस्चर हमारी सुरत को भटकने से रोकता है। जब पोस्चर स्थिर होता है तो मन की चंचलता कम होने लगती है। वही पोस्चर जो एक समय शरीर का भाग लगता था, अब शब्द की ओर ले जाने वाला एक माध्यम बन जाता है। एक स्थिर पोस्चर हमें शब्द की गूंज में डुबो देता है और जब शरीर बोलना बंद करता है तभी शब्द बोलता है, तभी मालिक की वाणी सुनाई देने लगती है। संगत जी, याद रखें, पोस्चर कोई छोटी बात नहीं है, यह हमारे सुमिरन की सफलता की नींव है। जब हम अपने शरीर को स्थिर और सहज रखते हैं तो हमारा मन भी शांत और केंद्रित होता है। इससे हमारी साधना में गहरी एकाग्रता और शब्द में प्रभावी अनुभव आते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि और भी लोग इस महत्वपूर्ण जानकारी से लाभ उठा सकें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे सभी आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले देख सकें। राधा स्वामी जी।